हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए। तो अगले वीडियो में हमने अब बताया कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस मेल में कैसा होता है, इसका क्या कॉज होता है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसमें कैसे तरह ट्रांसमिट होते हैं और कौन से प्रकार के ट्रीटमेंट होता है और क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है। आज का वीडियो हम फीमेल के बारे में हम बताएंगे। जो लेडीज़ में जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का जो संक्रमण होता है तो उसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, कैसे तरह ये ट्रांसमिट होता है और कौन सी दवा से उसको मिटाया जाता है। तो ये आप वीडियो मेरा शुरुआत से लेके एंड तक देखना। मित्रों, मैंने आगे बताया कि जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एक सिंपल प्रकार के वायरस है। ये कई बार हमारा फेस पर भी हो जाता है, आंखों के आजू बाजू में हो जाता है, शरीर पर भी आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सोरनेस या बर्निंग होता है। पर कई बार ये वायरस हमारे जो सेक्सुअल ट्रांसमिट से स्किन टू स्किन टच से ये स्प्रेडिंग होता है। तो कई बार ये हमारा मुंह के आजू बाजू में या जेनिटल ऑर्गन में भी उसका संक्रमण हो जाता है। जैसे फेस के आजू बाजू में और फेस के अंदर जो ब्लिस्टर पड़ता है तो उसको हर्पिस जेनिटल 1 प्रकार के है, उसको HSV1 टाइप के उसको हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस बोला जाता है। ऐसे तरह स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो आता है जो फीमेल और मेल को, तो इसे भी हर्पिस जेनिटल वायरस हो जाता है। तो एक कैसे तरह ट्रांसमिट होता है, तो ये हर्पिस जेनिटल जो वायरस है ये इन्फेक्टेड वायरस है। ये हमारा जननी अंगों में उनका ग्रो हो जाता है और उसको मेडिकल भाषा में सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज को बोला जाता है कि जो अफेक्टेड पार्टनर है, सपोज मेल अफेक्टेड होता है और ये फीमेल के साथ इंटरेक्ट में आता है तो फीमेल को ये इन्फेक्ट कर देता है और लाइफ लॉन्ग उसको हर्पिस जेनिटल वायरस के संक्रमित रहता है। ऐसे कई बार फीमेल संक्रमित होता है और ये मेल के पार्टनर के साथ इंटरेक्शन में आते हैं बाय सेक्सुअल कांटेक्ट और बाय ओरल या किसिंग से जरिए, तो उसको मेल में भी ये जो डिजीज़ होता है ये स्प्रेड होता है और इसी तरह ये मेल और फीमेल इन्फेक्टेड होता है। जनरली आज हम बात करेंगे फीमेल जो हर्पिस जेनिटल है तो इसके कौन से साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो जब मेल इन्फेक्टेड होता है और फीमेल के साथ इंटरेक्ट में आता है तो कई बार जो ओरल सेक्स करता है या किसिंग करता है तो मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, लिप्स के आजू बाजू में छोटे छोटे बिंदु आ जाता है, इसमें थोड़ा सॉरनेस हो जाता है, ब्लिस्टर में थोड़ा ब्लीडिंग भी होता है, ड्राइनेस फील करता है, मुंह में बदबू भी कई बार आता है। और ये ब्लिस्टर ऑर्डिनरी ब्लिस्टर नहीं होता है, जो छोटे छोटे लिप्स के आजू बाजू में जैसे मैं पिक्चर में बताता हूँ तो ऐसे तरह ये ऐसे तरह जो लिप्स में उभर आते हैं तो उसको हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 प्रकार के होते हैं। तो ये जो हमने बताया कि जो किसिंग या ओरल सेक्स करते हैं तो ऐसी तरह स्प्रेड होता है। सेकंड नंबर का है हर्पिस जेनिटल वायरस 2। ये जब मेल इन्फेक्टेड होता है और फीमेल के साथ इंटरेक्ट में आता है, इंटरकोर्स करता है तो स्किन टू स्किन उनको टच होता है या उनके हेरी पार्ट के साथ टच होता है तो ग्रोइन एरिया में लेडीज़ के जो मूत्र नलिका है, पेशाब का आगे का नलिका है, इसमें उसको जो वजाइनल का एक्सटर्नल पार्ट में या वजाइना में या सर्विक्स डीप सीटेड में छोटे छोटे बिंदु आ जाते हैं, कई बार छोटे बॉयल भी आ जाता है और उसको एरिया रेडिश हो जाता है, बर्निंग लेता है और कई बार तो इतना सोरनेस आ जाता है तो उनको वारंवार हाथ वहीं रखना पड़ता है। जब भी यूरिनल करता है तो बार बार यूरिन करना जाना पड़ता है। यूरिन में भी कई बार तो बर्निंग हो जाता है और कई बार तो इतना दर्द होता है कि दर्दी को यूरिन जाने में भी तकलीफ होता है। कई बार दर्दी को लो ग्रेड फीवर आ जाता है, बॉडी एक होता है, इसके जरिए कमर में भी दर्द होता है या जनरल फटीग और वीकनेस रहता है, मूड स्विंग्स रहता है। ये एक्यूट स्टेज में जब इंटरेक्ट पार्टनर के साथ ये अफेक्टेड हो जाती है तब ये शुरुआत के स्टेज में ऐसे तरह सिम्टम आते हैं।
पर कई बार ये लॉन्ग टर्म आप आधुनिक साइंस की जो दवा है, रेमडाविर्स है या जोविरेक्स है, एजोसाइक्लोविर्स है, ऐसे प्रकार के ये वायरस की जो दवा लेते हैं तो और वायरस को बॉडी में दबाया जाता है तो इससे और कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो लेडीज़ का जब भी इंटरकोर्स करती है तो उनको पेनफुल कोइटस रहता है और रेडिस पार्ट रहता है, वारंवार यूटीआई इन्फेक्शंस रहता है, उनको जो वजाइनल एरिया में से जो डिस्चार्ज होता है कई बार ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज होता है, कई बार लो बैक पेन हो जाता है, दर्दी को इंडाइजेशन रहता है, मूड स्विंग रहता है, नींद नहीं आती है, घबराहट होता है, नर्वस पाल्पिटेशन होता है और डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। कई बार डिसीजन लेता है तो रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, उसको कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम्स हो जाता है, क्योंकि जितना वायरस को आप दबाओगे तो ये वायरस हमारा खून में भी चला जाता है और हमारा जो स्किन होता है वो टेयर कर देती है, हेयर फॉलिंग्स हो जाता है, कई बार स्किन में एक्नी हो जाता है, पिगमेंटेशंस हो जाता है, वजन एकदम बढ़ने लगता है और उनको फर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम रहता है। कई बार तो इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ उन्होंने सहवास किया और ये खुद इन्फेक्टेड हो जाए तो जो आने वाला बच्चे में भी ये कैरी ऑन होता है। तो ऐसे लेडीज़ को डिलीवरी कैरी ऑन नहीं करना चाहिए जब तक उनका रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए, क्योंकि कई बार ये ऐसे तरह वो दबाते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते और जब भी उनको आप लाइफ स्टार्ट करते हैं और जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चा होता है तो ये वायरस बच्चे को भी ये अफेक्टेड करता है। तो जब डिलीवरी आता है तो बच्चा का कोई अंग नहीं होता है, तो मेमोरी डिस्टर्ब वाला आता है या मेमोरी वीक होती है और बच्चा कई बार लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, कई बार उनको डायबिटीज़ या कोई रोमेटॉइड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाता है, कई बार ADHD मीन्स हाइपर एक्टिव चाइल्ड हो जाता है, कई बार ऑटिस्टिक चाइल्ड या CP चाइल्ड। ऐसे तरह कि 10 से 15% पॉसिबिलिटी ये हर्पीस वायरस जो कैरी ऑन करती है डिलीवरी दरमियान और वो माँ या पिता को मालूम भी नहीं होता है, तो ऐसे तरह ये बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशन आता है। तो ऐसे जो माता पिता होता है तो उनको जब तक ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ जाए तब वो डिलीवरी कैरी ऑन नहीं कर सकती है, नहीं तो ये बच्चे में भी उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सेकेंड थिंग, कई बार ये हमारा बोन मैरो में जाता है तो यंग एज में बॉडी एक होता है, जॉइंट पेन होता है, छाती में धड़ धड़ दुखावा होता है, नर्वस वीकनेस लगता है, नमनेस लगता है और इसको सोरनेस लगता है। ये जब भी ये वायरस हमारा बोन मैरो में जाता है, ऐसे तरह ये जो वायरस हमारे नर्वाइन सिस्टम में जाता है तो हमको नींद नहीं आती है, नेगेटिव थॉट आता है या हमको भूख नहीं लगता है, गुस्सा आ जाता है, शरीर धुजने लग जाता है, कॉन्फिडेंट नहीं लेता है, लैक ऑफ स्लीप हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, तब यही सब सिम्टम्स आता है। तो यही माताओं को जब भी आप इन्फेक्टेड हो जाए तब आधुनिक साइंस को मत दबाइए, पर उसको आप होम्योपैथिक जो दवा लेते हैं तो हम पहले तो हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई आपकी कितनी उम्र है, आपने यंग एज में या अनमेरिड था तब कोई किसके साथ कोई मल्टीपल सेक्स किया हो और ये अफेक्टेड हो, तो इसके लिए हम आपको एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है हर्पीस जेनाइटल 1 एंड हर्पीस जेनाइटल 2, HSV1 HSV2। साथ में हम IgG भी कराते हैं कि IgG से हम शॉर्ट हो जाता है कि आपको हर्पीस जेनाइटल का वायरस का इन्फेक्शंस है। तो ऐसे कपल को पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हमारे में होम्योपैथिक में बहुत सारी दवा है, हम आपको ये दवा से ये जो आपका हर्पीस बॉडी में जो वायरस है ये हद तक जो आपका वायरस लोड है घट जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाता है। हम 3-3 महीने दर्दी को हम टेस्ट कराते हैं, जब टेस्ट नॉर्मल जैसे 3 टेस्ट जब तक नॉर्मल नहीं आते तब हम दर्दी को बोलते हैं कि भाई आप कोई दूसरा बच्चा या आप कोई मैरिज करने का प्लान हो तो पहले शुरुआत से ऐसे नहीं करो, जब तक ये नहीं मिटे तब तक यू डोंट डू द मैरिज। इससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मित्रों आप याद रखना, आपको भी कई बार ऐसा कोई इन्फेक्शन लग गया हो तो इन्फेक्शन बॉडी में निकालना ज़रूरी है। ये आपके हेल्थ के लिए, आपके पार्टनर के लिए और आपके जो फैमिली में जो बच्चा आने वाला हो उसको भी ये इन्फेक्टेड कर सकता है। तो मित्रों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।